नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। यूपी में 2022 का चुनावी शंखनाद जोर शोर से गूंजने लगा है। मिशन 300 प्लस हासिल करने के लिए बीजेपी ने 6 यात्राओं का प्लान तैयार किया, जिसके जरिए वो पूरी यूपी की धरती को नापने की कोशिश करेगी। वहीं पार्टी चुनाव को धार्मिक रास्ते पर ले जाने की भी पूरी कोशिश कर रही है। अयोध्या के बाद अब बीजेपी मथुरा को चुनावी एजेंडा बनाने की तैयारी कर रही है। इतना वोट का बुलडोजर चलेगा, इतना वोट का बुलडोजर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पता नहीं लगेगा। मुझे लगता है जिसको स्वयं पे संदेह होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी संदेह करेगा। यूपी के चुनावी मौसम में परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जिन्नावाद और धर्म का शोर है। हर हर महादेव। नेता चुनावी लहर को अपने पक्ष में करने के लिए हर तरह के कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी मिशन 2022 के लिए नया फॉर्मूला लेकर सामने आ गई है। यूपी में दोबारा सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। विकास, मंदिर और धर्म जैसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो दूसरी तरफ मथुरा और काशी का नारा भी बुलंद किया जा रहा है। साथ ही साथ रथ यात्राओं के जरिए भी समीकरण साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। यूपी में अपना विजय रथ तैयार करने के लिए बीजेपी इसी महीने 6 यात्राएं निकालने वाली है, जो हर विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी, यानी सूबे की सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। यात्राओं की जानकारी देते हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जानकारी दी कि बीजेपी 6 यात्राओं के जरिए जनता के बीच जाएगी। बीजेपी 300 प्लस सीटों के साथ फिर सरकार बनाएगी। बीजेपी की ये रथ यात्राएं यूपी के अलग अलग 6 क्षेत्रों से निकाली जाएंगी, जिनमें अवध क्षेत्र की यात्रा अयोध्या से निकलेगी, काशी क्षेत्र की यात्रा गाजीपुर या प्रयागराज से शुरू होगी, ब्रज क्षेत्र की यात्रा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से आरंभ करने पर विचार चल रहा है। पश्चिम के सहारनपुर से आगाज हो सकता है। गोरखपुर क्षेत्र की यात्रा को बलिया या बस्ती से शुरू करने की कोशिश है। बुंदेलखंड की यात्रा को झांसी से हरी झंडी दिखाई जा सकती है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 15 से 17 दिसंबर के बीच ये यात्राएं शुरू हो सकती हैं। बीजेपी की इन यात्राओं में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सरकार और संगठन के बड़े चेहरे इन यात्राओं की अगुवाई करेंगे। फिर जनवरी में यात्राओं के समापन के वक्त लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी मेगा रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं से होते हुए 6 यात्राएं निकालने जा रही है। और जो हमने प्रदेश के अंदर विकास किया है, 36 लाख किसानों की ऋण माफी हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, एम्स है, 16 करोड़ लोगों को कोरोना का जो टीका लगाया गया है, साथ ही साथ अपराधियों, दंगाइयों और आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी है, इससे हम जनता को अवगत कराएंगे। 24 घंटे बिजली भी एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए रहेगा, जो कि हम बराबर जनता के लिए दे रहे हैं। सभी 403 सीटों पर जो यात्राएं लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यह स्पष्ट कर दें कि वो अपनी नाकामियों को लेकर जाएंगे या उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ऐसा पहली बार करने जा रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी पार्टी ने परिवर्तन यात्राओं के जरिए सूबे का हर कोना मथा था। दोबारा सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने 300 प्लस सीटों का टारगेट सेट किया है। इसलिए यूपी की हर सीट पर अपने काम के प्रचार प्रसार के लिए पार्टी ने सूबे के अलग अलग क्षेत्रों को चुना है, जहां बीजेपी अपना रथ लेकर जाएगी और लोगों को अपने कामकाज की जानकारी देगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी रथ यात्रा के उद्गम के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थानों को चुना है। दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज नेता अयोध्या, मथुरा, काशी के नाम पर चुनाव को धार्मिक दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश में है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा ही किया, जिससे यूपी की जमीन पर एक बार फिर उबाल आता दिखाई दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है।
यानी बीजेपी एक बार फिर अयोध्या, काशी और मथुरा एजेंडे के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में है। कृष्ण का जन्म वहाँ पर है और वहाँ भव्य मंदिर है, आगे भी उसको जितनी भव्यता का रूप देंगे उतना ही प्रसन्न है। हमारे यहाँ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा होती चेवा सप्तेता मोक्षदायिका, ये सभी मोक्षदायिनी स्थान है। इसलिए मोक्षदायिनी स्थान के लिए जितनी भव्यता दिव्यता वो उतना ही अच्छा है। आप बताइए, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की, क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले। कॉरिडोर का शिलान्यास 2019 में हुआ था और 2021 खत्म होने से पहले ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। यानी बीजेपी इस बार अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ साथ काशी के मुद्दे को भी लोगों के बीच लेकर जाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अब तो किसी को संदेह है ही नहीं, अब तो किसी को संदेह है ही नहीं अयोध्या कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता है जिसको स्वयं पे संदेह होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी संदेह करेगा। शेष संदेह की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। हर जगह मनमानी चल रही है। ये बुलडोजर वाली सरकार, ये बुलडोजर वाले लोग, ये याद रखें, बुलडोजर सड़क पे चला करता है, लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। और लोगों के पास इस बार अधिकार है वोट का। इतना वोट का बुलडोजर चलेगा, इतना वोट का बुलडोजर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पता नहीं लगेगा। काशी के साथ साथ योगी सरकार का फोकस कृष्ण की नगरी मथुरा पर ही है और मथुरा का भी कायाकल्प हो रहा है। वृंदावन को बड़े तीर्थ स्थान के रूप में विकसित करने के लिए खाका तैयार हो चुका है, जिसके लिए 411 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी हो चुका है। साथ ही योगी सरकार ने ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए तीर्थ विकास परिषद का गठन कर दिया है। इसके अलावा मथुरा में भव्य कृष्णोत्सव और बरसाना में भव्य रंगोत्सव के आयोजन को भी सरकार ने अपनी उपलब्धि में शामिल किया है, जिसका चुनाव के वक्त प्रचार में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की भी रणनीति है। यूपी में विधानसभा चुनाव का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। सभी राजनीतिक दलों के नेता सड़कों पर हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एक्शन में है तो विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी करने में जुटा हुआ है। सवाल वोट का है, लिहाजा हर व्यक्ति अपने अपने तरह से दांव और पेंच आजमा रहा है। साफ है, अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जाएगा, नेताओं की रणनीति में बदलाव तो होगा ही, साथ ही प्रचार और प्रहार का पारा भी हाई दिखेगा। ऐसे में जिसकी रणनीति ज्यादा अच्छी होगी, वोटर उसी की तरफ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।